बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फार्मासिस्ट वहीद अहमद जालावन टीचिंग हॉस्पिटल खुजदार की तरफ से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और आप उनके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसमें कोताही ना करें, मेहरबानी। अच्छा, अभी हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी। अभी टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी से क्या मुराद है, यानी हमारे पास बहुत सारे अभी हम लोग एनटीएस या मतलब कोई एमसीक्यूज़ टाइप का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अभी हम लोगों को डायरेक्ट डिटेक्ट करना होता है कि भाई कौन सा नंबर किस नंबर पे आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक नया ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे तकसीम होते हैं। वो कौन कौन से नंबर होते हैं? अ नंबर डिवाइजिबल बाई 2 इफ़ इट, यानी वो नंबर जिनके आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनके जो आखिर में जो नंबर है, अगर वो इनमें से कोई एक नंबर आ जाए तो आप लोग अपनी आंखें बंद करके टिक कर सकते हैं कि ये 2 पर तकसीम हो सकता है। जैसे कि 14 है, 14 के आखिर में 4 है, 4 2 पे तकसीम हो सकता है, तो इसका मतलब होता है 14 2 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 20 के आखिर में 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 2 पर तकसीम हो गया। अभी 28 के आखिर में 8 है, ये भी 2 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 2346 है, या 3348 है, या 220 है, 168 है, 156, 100, इन सब के आखिर में आप लोग देखें, इनमें से कुछ के आखिर में 0 आता है, कुछ में 2 आता है, कुछ में 4 आता है और कुछ में 6 आता है, कुछ में 8। जिस नंबर के आखिर में, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, इसके आखिर में इनमें से कोई एक रकम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आंखें बंद करके टिक मार कर सकते हैं कि ये 2 पर तकसीम हो सकता है। अभी हम लोग आते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो 3 पर तकसीम होते हैं। नंबर्स डिवाइजिबल बाई 3। अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 3, वो नंबर जो 3 पर तकसीम होते हैं, तो इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, सबसे पहले 3 डिजिट्स वाला हो। डिजिट्स इनको बोलते हैं, जैसे कि 528, इसमें 5, 2 और 8, ये जो है ना मैथमेटिक्स के ज़ुबान में डिजिट्स कहलाती हैं। मतलब अगर 5, 2 और 8 को जमा करेंगे तो इनका मजमू आ जाता है 15। अभी 3 का फाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, 3 पंज 15, यानी 15 3 पर तकसीम होता है, तो इसका मतलब ये है कि 528 भी 3 पर तकसीम होता है। इसी तरह 231 है, इसमें 2 जमा है 3 जमा है 1, इन तीनों को हम लोगों ने जमा किया, उसका जवाब आ गया 6। तो 6 3 पर तकसीम होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 231 भी 3 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 42 है, 42 में से 4 और 2 जमा करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 अगर तकसीम होता है 3 पर, तो 42 भी 3 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 72 है, इनका मजमू 9 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 72 भी 3 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 135 है, अगर इनको जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये भी 3 पर तकसीम हो सकता है। इस तरह 210 है, अगर इनके डिजिट्स को हम लोग जमा करें तो जवाब 3 आ जाएगा, तो 3 ऑलरेडी 3 पर तकसीम हो सकता है। अभी हम लोग आ जाते हैं कि नंबर्स डिवाइजिबल बाई 4, यानी 4 पर वो कौन कौन से नंबर हैं वो 4 पर डिवाइड हो सकती हैं। तो इनके लिए हम लोगों को जो है ना 4 का वैसे हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब 4 की जितनी भी मल्टीपल हैं, जैसे कि 4 है, 2 चौके 8, 8 4 पर तकसीम होता है, 3 चौके 12, ये तो आसान चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे रकम आ जाते हैं, मतलब 3 रकम वाले, 4 रकम वाले, 5 रकम वाले या 6 डिजिट्स वाले रकम आ जाते हैं हमारे पास, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये नंबर अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि वो कौन से नंबर हैं जो 4 पर डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इनके जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो उनके ऊपर कंसंट्रेशन करना है। अगर जैसे कि 112 है, अभी 1 को हम लोग छोड़ के 12 को देखेंगे, अगर 12 4 पर तकसीम होता है तो इसका मतलब यह है कि 612 भी 4 पर तकसीम हो सकता है आसानी से। इसी तरह 7216 है, अभी इसका जो लास्ट डिजिट्स है 16, अगर 16 4 पर तकसीम हो सकता है तो इसका मतलब होता है कि 7216 भी 4 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 432 है,
432 के आखिर में जो आ रहा है 32 4 पर तकसीम हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि 432 भी 4 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह 15,224 है, इसके लास्ट में आ रहा है 24। अगर 24 मतलब 4 पे तकसीम हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि 15,224 भी 4 पर तकसीम हो सकता है। 8,908, इसके आखिर में 08 है, तो इसका मतलब है कि 8 4 पर तकसीम हो सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 8,908 भी 4 पर तकसीम हो सकता है। अच्छा, नंबर डिवाइजेबल बाई 5, यानी कुछ ऐसे नंबर होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये 5 पर तकसीम होते हैं? तो जिन नंबर के आखिर में चाहे वो जितने भी डिजिट्स हों, 5 डिजिट्स वाले हों, 6 डिजिट्स वाले हों, 7 डिजिट्स वाले हों, कोई भी मतलब नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन हमें ये देखना है कि उसके आखिर में अगर 0 आ जाए या उसके आखिर में 5 आ जाए, तो वो 5 पर तकसीम हो सकता है। हम लोग अपनी आंखें बंद करके टिक मार्क कर सकते हैं कि ये नंबर 5 पर तकसीम हो सकता है। जैसे कि 250 है, इसके आखिर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 पर तकसीम हो सकता है। और 365 है, इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 पर तकसीम हो सकता है। इन चीज़ों को मतलब कंसंट्रेट करें, प्रैक्टिस करें, इस तरह के मतलब जो नंबर्स होते हैं आप लोग खुद से बनाएं, ताकि आने वाले जो टेस्ट होता है आप लोगों को ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मतलब वो कोशिश करेंगे, तो मैथ उतना ही आप लोगों के समझ में आ जाता है। मैथ एक खेल है, अगर आप लोग उसको खेल समझें, उसका मतलब ये है कि अगर आपने बेसिक समझ लिया तो सब कुछ आप लोगों को आ जाएगा। अगर बेसिक आप लोगों ने नहीं समझा तो कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग ये हर वीडियो को तवज्जो से सुने, फिर उन चीज़ों को जो है ना किताब में जाके प्रैक्टिस करें। अगर कोई आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, तो आप लोग मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में मतलब वो पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।